की जय हो। तथास्तु। जाओ और उनको आदर सम्मान पूर्वक लेकर आओ। महाराज ने आदर पूर्वक अंदर बुलाया तो ठीक है। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। तथास्तु। विराजमान होइए मुनिवर। धन्यवाद। कहिए नारद जी, आपका आगमन कैसे हुआ? स्वर्गपति स्वर्गलोक और मृत्युलोक का चक्कर लगाते लगाते मेरा तबीयत भर गया है। अब आप ही बताइए कौन सी ऐसी जगह शेष रह गई है जहाँ मैं 2 घड़ी चैन के सांस ले सकूं। हे मुनिवर, कोई संदेश है क्या? हे नृपति, आपको तो ये विदित होगा कि नारद बिना संदेश के कहीं नहीं जाते। हे मुनिवर, तो वो कौन सा संदेश है? हे राजन, अयोध्या में राजा हरिचंद्र सत्यवादी और महादानी हैं। उनकी सत्यवादिता और दानशीलता का प्रचार प्रसार संपूर्ण रूप से पृथ्वी पर छा गया है। लगता है कि उसके आगे पूरा इंद्रलोक फीका पड़ गया है। असंभव असंभव है, मैं इस बात को मान नहीं सकता। डरे जगत व्यवहार, श्री हरिश्चंद्र का डरे न सत्य विचार। चंद्र टल सकता है, सूरज टल सकता है, संसार का सारा रीति रिवाज बदल सकता है, परंतु राजा हरिश्चंद्र का सत्य विचार कभी नहीं बदल सकता। हे वशिष्ठ जी, मैं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा। देखता हूँ वो अपनी परीक्षा में सफल होते हैं या नहीं। यदि सफल हो गए तभी मैं इस बात को मानूंगा। ठीक है, अवश्य परीक्षा लीजिए। ठीक है, तो मैं परीक्षा लेने चलता हूँ। आगे से कहिए मुनिवर, कैसे आगमन हुआ? हे राजन, सुनता हूँ कि आपके यहाँ यदि कोई भी ऐसा करता है और जो कुछ भी मांगता है आप उसे सहज प्रदान कर देते हैं। मैं भी आपके यहाँ एक याचक के रूप में आया हूँ। कहिए तो याचना करूँ। कहिए महर्षि, क्या मांगते हैं आप? हे राजन, मुझे देना है तो केवल कुंजी ही दे दीजिए। महर्षि, इतनी छोटी वस्तु घर, जमीन, धन दौलत हासिल होना मांगिए ना। हे राजन, मुझे हाथी घोड़ा जगह जमीन धन दौलत से कोई तात्पर्य नहीं है। यदि देना है तो मुझे केवल कुंजी ही दीजिए। तो ठीक है। तो ठीक है, लीजिए कुंजी। दान कीजिए। हे राजन, दान में कुंजी तो मिल गया, अब मेरा दक्षिणा बाकी है, दक्षिणा दीजिए। कहिए महर्षि, दक्षिणा क्या मांगते हैं आप? हे राजन, दक्षिणा में मुझे 60 वर्ष सोना दीजिए। हे महर्षि, 60 वर्ष सोना? 60 वर्ष सोना तो घर के कोने में ही है। 60 वर्ष सोना घर के कोने में है। 60 वर्ष सोना घर के कोने में है। अरे राजन, जब आपने मुझे पूंजी दे दिया तो आपका घर कहाँ आ गया? ये तो सारी संपत्ति मेरी हो गई, तो क्या आप मेरी संपत्ति में से ही दक्षिणा देना चाहते हैं? यदि न देना हो तो कहिए, मैं पूंजी वापस कर दूंगा और चला जाऊंगा। क्षमा कीजिए महर्षि, लेकिन मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा, परंतु इसके लिए मुझे समय चाहिए। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र से परामर्श लेनी है। तो ठीक है,
परामर्श ले लीजिए, समय अपेक्षित है। तो ठीक है, मैंने महर्षि विश्वामित्र को दान में सारा राज्य दे दिया है। अब मुझे 60 वर्ष सोना दक्षिणा देना है। मैं क्या करूं? जैसा उचित है स्वामी, आप वैसा ही कीजिए। तो ठीक है, मैंने भी विचार किया है कि हम 3 प्राणी हैं। अगर तीनों प्राणी 20-20 वर्ष सोने में बिक जाते हैं तो उनका 60 वर्ष सोना पूरा होगा। तो वैसा ही कीजिए। ठीक है, पुत्र से भी परामर्श ले लो। हे पुत्र, मैंने महर्षि विश्वामित्र को दान में सारा राज्य दे दिया है। अब मुझे 60 वर्ष सोना दक्षिणा देना है। इसलिए मैंने विचार किया है कि हम 3 प्राणी हैं। अगर तीनों प्राणी 20-20 वर्ष सोने में बीत जाते हैं तो उनका 60 वर्ष सोना पूरा होगा। इस संदर्भ में तुम्हारा क्या कहना है? जो कहा मातु ने वही कीजिए पिता, जो कहा मातु ने वही कीजिए पिता, कुछ करो इसमें सोचा जो कहा मातु ने वही कीजिए पिता, कुछ करो इसमें सोचा विचारे। चलो बेचो तुम हमको न टालो बचन, ऋण चुकाने में अब कुछ पिताजी, माँ की सलाह से हम भी तो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम 3 प्राणी हैं। अगर तीनों प्राणी 20-20 वर्ष सोने में बिक जाते हैं तो आपका 60 वर्ष सोना पूरा होगा। ठीक है, आप जैसे ही चाहें वैसा ही कीजिए। परंतु एक बात है, यदि आप अपने वचन से विचलित हो जाते हैं तो मैं आपका राज्य लौटा दूंगा। नहीं महर्षि, ऐसा कदापि नहीं होगा। तो ठीक है, चलिए काशी ले चलता हूँ। ठीक है महर्षि, चलिए काशी, वहीं भी कर दक्षिणा पूरा होगा। ठीक है, काशी में रही है और यही यहाँ के लोग हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बात इस औरत का कितना मूल्य मांगते हैं? 20 घन सोना दे दीजिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लीजिए। परंतु एक और बात है। क्या? कौन सी बात है? यह छोटा बालक है, माँ के बिना कैसे रह पाएगा? इसे भी खरीद लीजिए। इसका कितना कीमत मांगते हैं? इसका भी 20 पर सोना दे दीजिए। ठीक है, लीजिए। हे काशी के वासियों, सुन लो मेरी पुकार। मैं बिकने वाला हूँ, है कोई खरीदार? मैं बिकने वाला हूँ,
60 वर्षों ना तो छुआ तो प्राप्त हुआ। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ। सारा कामकाज तुम्हें करना पड़ेगा और यह बालक प्रतिदिन मुझे पूजा करने के लिए फुलवारी से फूल लाएगा। ऐ बालक, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम रोहितास है। ये देख रहे हो फुलवारी, जाओ और मुझे पूजा करने के लिए फुलवारी से फूल चुन कर लाओ और तुम जाओ घर का सारा कामकाज करो। ठीक है। चुपता करो तो ठीक है श्याम। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये सारा काम किया था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देता हूँ। और अपनी पत्नी पुत्र के साथ अपना विद्या का राज कीजिए। आप परीक्षा में सफल हुए। सत्य है।